नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? 12-13 मिनट में नागपुर की पूरी घटना का आप लोगों के सामने विश्लेषण करके रखूंगा, जिसमें शायद नागपुर की घटना का मात्र 1 या 1.5 या 2 मिनट ही बात करूंगा। लेकिन कोशिश करूंगा कि जिसको कहा जाता है गागर में सागर आ जाए। कहां से जाके जुड़ते हैं नागपुर की घटना के तार? क्या है इसके पीछे की वजह? एज अ सोशल स्टूडेंट, स्कॉलर, कुछ भी आप कह लें, हर घटना सोशली इवॉल्व करती है। जो भी आप एक काम करते हैं, इसका असर कुछ ना कुछ दिन बाद आपको देखने को मिलता है। अभी आप लोग जो औरंगजेब की बातें सुन रहे हैं कि रानी ने ये बोला, तो टी राजा ने ये बोला, तो इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला। ये जो महिमा मंडल को लेकर औरंगजेब की कब्र से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जो हल्ला मच रहा है कि औरंगजेब की कब्र उखाड़ दो, उखाड़ दो, कायदे से अगर आप इस दिमाग के, इस माइंडसेट के अंदर घुस के देखें, जो लोग ये कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र उधाड़ दो, उखाड़ दो, एज अ सोशल स्कॉलर, स्टूडेंट, वक्ता, साइंटिस्ट, कुछ भी आप इसको नाम दे दें, वो उस कब्र को फिजिकली उखाड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो उस मानसिकता को उखाड़ने के लिए बोल रहे हैं जिसने उस कब्र का महिमा मंडल करना शुरू किया। ये महिमा मंडल शुरू किया था लेटेस्ट इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में हैदराबाद के एक साइको ने, जो वहां पर फातिहा पढ़ने और फूल चढ़ाने के लिए गया था। सवाल उठता है, क्या उसको औरंगजेब से मोहब्बत थी? क्या वो औरंगजेब को अपना बुजुर्ग मानता था? ना मोहब्बत थी, ना बुजुर्ग मानता था। वो गया था सिर्फ उन लोगों को चिढ़ाने के लिए जिनके बारे में लिखा जाता है कि जिन पर औरंगजेब ने सबसे ज्यादा जुल्म किए थे। जब हम छोटे छोटे थे, हम लोग ने लेफ्टिस्ट की हिस्ट्री पढ़ी है। लेफ्टिस्ट की हिस्ट्री में भी औरंगजेब को कोई न्यायप्रस्त इंसान या बहुत शांतिपूर्ण इंसान या कोई महान इंसान लेफ्टिस्ट की हिस्ट्री में भी नहीं पढ़ाया गया है। महान वहां पर भी अकबर को बोला गया है, जहांगीर के इंसाफ के बारे में बोला गया है। हाँ, मुगल्स को आक्रांता, लुटेरा, मंदिर तोड़ने वाला, हिंदुओं को मारने वाला नहीं दिखाया गया, लेकिन औरंगजेब को दिखाया गया है लेफ्टिस्ट की हिस्ट्री में भी। और यही पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं। वो बात अलग है कि एक और चिड़ इस भारत के बहुसंख्यक में है कि इस्लाम को मात्र 35 से 50 साल लगे अरेबिया से बाहर जाकर अफ्रीका, पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा बेजेंटाइन एम्पायर, पूरा पर्शियन एम्पायर, इवन स्पेन और यूरोप में घुसने में। लेकिन भारत में घुसने में मुसलमानों को और इस्लाम को 500 साल लग गए। 715 या 12 में कोशिश शुरू की थी इंडस रिवर के इधर आने की। 500 साल बाद जाके दिल्ली में शासन चला पाए थे। इस 500 साल नागभट्टा हो गए, ललितादित्य हो गए, पुलकेशिन हो गए, जो भी लोग लड़े, उनका हिस्ट्री ने महिमा मंडल नहीं किया। ये और चिढ़, एक नफरत, एक शिकायत बहुसंख्यक के दिल में है। तो औरंगजेब को एक जुल्म करने वाला इंसान हमने बचपन में पढ़ा है, जब मोदी और योगी या सो कॉल्ड राइट विंग हिस्ट्री किताबों में, रेफरल बुक में नहीं पढ़ाई जाती थी। लेकिन फिर क्या शुरू किया? अब ये चीज समझ में आ गई कुछ लोगों के कि अगर औरंगजेब का महिमा मंडल करोगे तो उसके पेट्रोल लगेगा, उसके मिर्चा लगेगी। तो डिबेट्स में आके बोलना शुरू किया औरंगजेब रहमतुल्लाह। औरंगजेब रहमतुल्लाह ये शब्द एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट, जिसने कॉलेज में भी हिस्ट्री पढ़ी और रेफरल बुक्स में भी हिस्ट्री पढ़ी, ये वर्ड कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन फिर लाके डिबेट्स में चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। औरंगजेब की कब्र में साइको के अब्बा नहीं गए होंगे, इसके दादा नहीं गए होंगे, वो जो भी थे रजाकर रजाकर, वो अलग बात है, लेकिन ये गया सबको चिढ़ाने के लिए। नागपुर में भी बस ये ही हुआ। हम मुसलमान, उनका चिढ़ने का हमारे पास सीएनएफ है। पहले तो ये था हजूर के नाम पर, कुरान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर अगर आप कोई गलत बात बोलेंगे तो हम चिढ़ जाएंगे। अच्छा, इंदौर में तो भारत माता की जय के और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे भारत की जीत के बाद। वहां पे भी पेट्रोल पंप चल गए, वहां पे भी पत्थर चल गए।
चल गया ना, वो हम क्यों चिढ़ गए? जो उत्तर प्रदेश की घटना थी, जहाँ वो लड़का छत पे चढ़कर झंडा नोच रहा था और उसको नीचे से निशाना लेके उसके सर पर गोली मारी गई थी, वो किस्सा याद है ना? जो यहाँ से शोभा यात्रा निकल रही थी, तो वो गाना कौन-सा रोका गया था? वो गाना इस्लाम के खिलाफ नहीं बज रहा था, गाना बज रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। और ये भी लॉजिक दी गई डिबेट में कि पाकिस्तान के खिलाफ गाने का शोभा यात्रा में क्या मतलब? इनसे पूछो, अगर ऑस्ट्रेलिया मुर्दाबाद का या अर्जेंटीना मुर्दाबाद का कोई गाना बज रहा होता तो तुम्हारे पेट में दर्द होता। तो वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ शोभा यात्रा में गाना बज रहा था, तो चिढ़ के आपने जाके वहां पे रास्ता रोका, वहां बवाल हुआ, आदमी छत पे चढ़ा, आपने नीचे से गोली मार दी। तो चिढ़ने का ठेका सिर्फ हमारे पास है, और चिढ़ाने का सेक्युलरिज्म के और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वो भी हमारे पास है। 1.5 मिनट नागपुर की घटना को भी दे देते हैं। नागपुर में एक जत्था खड़ा हुआ जिसने कहा औरंगजेब की कब्र खुदेगी। फिर से कह रहा हूं, अब चिढ़ में इसका हाल भी 6 दिसंबर जैसा हो, ये मुझे भविष्य में नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। लेकिन बात यह है, उस मानसिकता को खोदो जो औरंगजेब का महिमा मंडल करता है डिबेट्स में बैठकर और बहुसंख्यक को जानबूझ के चढ़ाने के लिए। तो कुछ लोग वहां पे जमा होते हैं, वहां पे औरंगजेब विरोधी नारेबाजी करते हैं, औरंगजेब का पुतला भी जलाते हैं, कुछ भी करते हैं। ये बात भाइयों को बुरी लग जाती है। फिर कहा जाता है कि उस पुतले के अंदर कुरान शरीफ रखा हुआ था और किसी हरी चादर में कुछ कलमे लिखे हुए थे, वो भी उसके अंदर जला दिए गए। ये सिर्फ कोरी अफवाह थी, और ये अफवाह इसलिए उड़ाई गई क्योंकि दिल दुखा हुआ था इस बात से कि औरंगजेब का पुतला जलाया और औरंगजेब के बारे में मुर्दाबाद बोला। दिल इससे दुखा हुआ था। लेकिन अगर इस पर पत्थर चलते तो एक प्रश्न चिन्ह लग जाता, आप कटघरे में खड़े हो जाते। तो आपने ये कहा, फिर हम क्या ऐसा करें कि हमें रिटेलिएट करने का मौका मिल जाए, पेट्रोल बम मारने का, गाड़ियां तोड़ने का मौका मिल जाए, वगैरह वगैरह का मौका मिल जाए। तो आपने कहा चलो ये अफवाह फैला देते हैं कि उसके अंदर कुरान शरीफ था, तो कुरान शरीफ की आड़ में औरंगजेब का जो अपमान हुआ है उसका हम बदला ले लेंगे, उसका हम प्रोटेस्ट कर लेंगे। चलते चलते फिर से बता दूं, इतनी अकल की उम्मीद नहीं करता। हिस्ट्री भूलने के लिए नहीं होती। अगर 400 साल पुरानी हिस्ट्री औरंगजेब की भूलने को तैयार हो तो 1400 साल पुरानी अल अक्सा की भी भूल जाओ। पर मुसलमान, मैं नहीं कह रहा भूल जाओ, भूलता है नहीं भूलता है। तो हिंदू पे अगर नरसंहार हुआ है, मंदिर उसके तोड़े गए, हिस्ट्री क्यों भूल जाए? हिस्ट्री अगर भूलने के लिए होती तो हिस्ट्री फिर वो कहलाती नहीं। हिस्ट्री हिज स्टोरी, और हिज स्टोरी को भूला नहीं जाता। ये साइंस नहीं है कि जनरेशन 16 का आईफोन आया तो जनरेशन 6 का कहीं नजर ही नहीं आता, खत्म हो गया ना। हिस्ट्री और सोशियोलॉजी कभी खत्म नहीं होती, हमेशा इवॉल्व होती है और हमेशा पढ़ने के लिए और सीखने के लिए होती है। और हिस्ट्री में किसी ने भी किसी के साथ बुराई की है। जर्मनी ने पोलैंड से माफी मांगी, जर्मनी ने यहूदियों से माफी मांगी, कुछ दिन पहले जलियांवाला बाग के लिए ब्रिटेन ने हमसे माफी मांगी, ओबामा ने जापान को अफसोस जाहिर किया हिरोशिमा और नागासाकी की घटना के लिए। तो हिस्ट्री की लोगों ने माफियां मांगी हैं। टेक्निकली वो ये भी कह सकते थे कि हमारा उनसे क्या मतलब, या वो भी उनका महिमा मंडल करते। जर्मनी में कि हिस्ट्री हिटलर की कोई नहीं भूल सकता, लेकिन आज की तारीख में भी हिस्ट्री में लिखा हुआ है हिटलर, लेकिन उसका आप महिमा मंडल नहीं कर सकते। अगर आप नाजी सलूट भी मारते हैं तो आपको वहां पर मुकदमा हो जाता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, जेल हो जाती है। लेकिन यहां पर बहुसंख्यक की भावनाओं की अगर आपको बाल बराबर भी कदर हो, बाल बराबर भी कदर नहीं है वैसे, अगर हो और औरंगजेब से भी प्यार हो तो इतना ही कर दो, कम से कम चुप रहो। लेकिन नहीं, बहुसंख्यक को चिढ़ाने के लिए तुमको औरंगजेब का महिमा मंडल करना है, उसमें कुछ ढूंढना है जो तुम्हें ऐसा कहने को मिल जाए कि तुम्हें औरंगजेब की तारीफ करने को मिल जाए। अगर ढूंढने पर आओगे तो हिटलर में भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा तारीफ करने के लिए, अगर ढूंढने पर आओगे तो रावण में भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ तारीफ करने के लिए, और अगर ढूंढने में आओगे तो फिरौन में भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा तारीफ करने के लिए। फर्क इतना है कि जिनके साथ तुम रह रहे हो उनकी भावनाओं को समझकर अगर तुम औरंगजेब जैसे इंसान का, जिसको लेफ्टिस्ट हिस्ट्री ने भी एक बड़ा घोर निर्दयी और जालिम इंसान बताया था, लेफ्टिस्ट हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, राइटिस्ट की नहीं बात कर रहा हूं, उसके बारे में अगर तुम इस समाज में कुछ नहीं कर सकते तो इतना ही कर दो कि चुप रहो। अगर माफी नहीं मांग सकते, क्योंकि माफी मांगना मुसलमानों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी में नहीं आता है, तो इतना ही कर दो, तुम चुप रहो। या यूं कहो, तुम जब महिमा मंडल उन्हें चढ़ाने के लिए कर रहे हो,
वो चिढ़ रहे हैं, हालात बुरे हो रहे हैं। अब इसमें जब आंधी चलेगी, फल किसके ज्यादा टूटेंगे आम, ये तुम्हें वक्त बताता है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। और रिजवान जो तुम्हें समझाता है उसको तुम इधर से सुनकर उधर से निकाल देते हो, सिर्फ गाली देते हो। तो औरंगजेब को लेफ्टिस्ट हिस्ट्री ने भी एक बहुत ही क्रूर शासक बताया था, और उसको महिमा मंडल करने वालों, कब्र औरंगजेब की ना खोदो, कब्र औरंगजेब की ना खोदो, उसके महिमा मंडल करने वालों के टकने खोदो। सल्यूशन वो टकनों में है, सल्यूशन उस कब्र में नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।